मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बोलूँगी, अगर सब इंस्पेक्टर बनना है तो वो जुनून, वो जज्बा लेके आना। तो उसके लिए सबसे पहले जाओ व्यापम की साइट पे, सब इंस्पेक्टर का सिलेबस डाउनलोड करो, वो सिलेबस रट लेना। वो सिलेबस याद नहीं होगा ना तो तुम क्या ही पेपर निकालोगे, सिलेबस याद नहीं है तो अंदर की चीज़ें कैसे ही याद होंगी। तो कॉन्फिडेंस वहीं से बिल्डअप होने लगता है कि आपको सिलेबस में ये दिया है, आपको पोर्शंस पता हैं, आपको मार्क्स पता हैं, किसका कितना वेटेज है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको पता चल जाता है कि मेरा पेपर निकलेगा या नहीं, क्योंकि हमारा जो पोर्शन वीक होता है ना, हमको पता है ये पीक टाइम है, हम यहाँ पे वो उसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना सकते हैं। तो वहाँ पे सबसे पहले सिलेबस में मैंने देखा कितने मार्क्स का है, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद फिर हमने किसका कितना वेटेज है, हमारा वीक पॉइंट क्या है, उस पर काम करना रहता है, उस पर फोकस करना रहता है। तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने देखा कि 200 मार्क्स का ये पेपर होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड करा, 100 एंड 100। फर्स्ट जो पार्ट ए होता है, फर्स्ट पोर्शन होता है हिंदी और इंग्लिश का। तो जब आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, आई होप आप लोग का ऑनलाइन एग्ज़ाम ही होगा हमारी तरह, तो उसमें कंप्यूटर पे आपको तीनों पोर्शन साथ में दे दिए जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीके, जीएस वगैरह। ये आपके ऊपर है, आपको पहले कौन सा पोर्शन करना है। उसमें ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि पहले हिंदी ही करना है। जो आपको पोर्शन ईजी लग रहा है उसको पहले सॉल्व करो। तो सबसे पहले जो 100 मार्क्स को मैंने डिवाइड किया था, उसमें पहला आता है हिंदी, सेकंड आएगा इंग्लिश। जो हिंदी होगी हमारी वो होगी 70 मार्क्स की, इंग्लिश होगी 30 मार्क्स की। मैं इंग्लिश मीडियम की हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा इंग्लिश में मैंने मेहनत नहीं की थी, मैंने मक्कारी ही दिखाई थी, तो मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे नहीं हैं, सिर्फ 19 ही मार्क्स थे मेरे इंग्लिश में। तो इंग्लिश इतनी बेसिक रहती है, ग्रामर रहती है जो हमने 10th तक पढ़ी है। तो वो ग्रामर में आर्टिकल्स होते हैं, प्रपोजिशंस होते हैं, तो इसको कौन पढ़ाएगा यार, यूट्यूब से पढ़ लो, इसको छोटा सा ही तो पोर्शन है। 30 मार्क्स में 20 भी ला रहे हो तो दैट इज़ इनफ। नेक्स्ट पोर्शन इज़ हिंदी। हिंदी के लिए मैं बहुत ही परेशान हो गई थी, हिंदी मुझे बिल्कुल नहीं आती है। हिंदी के लिए मैंने एक बुक रेफ़र की थी चंचल जैन की। चंचल जैन मैडम है, वो MPPSC के लिए हिंदी की बुक लिखती हैं, उनकी बहुत ही अच्छी बुक है, आप वहाँ से पढ़ो। और हिंदी के लिए मैंने एक और तरीका ये अपनाया था कि डेली का मैं 5-5 जो भी हमारे पास ऑब्जेक्टिव में पर्यायवाची, विलोम, प्रशासनिक, शब्दावली हुई, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये वाला जो पोर्शन है डेली में 5-5 सबके याद करती थी। इससे क्या है, इनको रिवीजन के लिए भी टाइम मिल रहा था और धीरे धीरे ये दिमाग में बैठने लगे थे, रटने लगे थे। इनको रटे बिना आप हिंदी पोर्शन में तो 65+ नहीं स्कोर कर सकते हो। हिंदी में मेरे मार्क्स थे 61 और इसमें 19 इंग्लिश में, तो फर्स्ट पोर्शन में मेरे मार्क्स थे 80। तो हिंदी अगर आपको निकालना है ना तो लिटरली ये 5-5 वाला ना कॉन्सेप्ट अपनाओ, ये बहुत हेल्पफुल होता है। और अभी तो बहुत समय है आप लोगों के पास, तो इसको इतने अच्छे से रटा जाएंगे, 1-आध महीने में ही आपको खुद कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। फिर नेक्स्ट हमारा पोर्शन आता है 100 मार्क्स का, जिसमें रहती है मैथ्स और रीजनिंग। ये दोनों को मैंने इक्वली डिवाइड करा था 25-25 मार्क्स में। ऐसा नहीं है ये जो मार्क्स हैं 100 वाले ये मेरे खुद का डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, ये ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं है कि इतने ही मार्क्स का आएगा। तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए मैं दुनिया को छोड़ के मैं सुमित सर के पास आई थी, मैंने सिर्फ उन्हीं के नोट्स पढ़े। और गाइस यू कैन नॉट बिलीव कि उनके नोट से 2 क्वेश्चन मेरे पेपर में एज इट इज़ आ गए थे, जिसको मैंने सॉल्व तक नहीं किया था, एज इट इज़ आंसर मैंने लगा दिया था। तो यू कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट हिम। उनके नोट्स को आप इतना पढ़ लो, इतना रट लो, वो वही के वही क्वेश्चन आ जाते हैं। सुमित सर बहुत एक्सपीरियंस्ड है। 2021 चल रहा है ना, 2017 में मैंने उनसे पढ़ा था, उस टाइम उनका इतना अच्छा मुझे गाइडेंस रहा था कि मेरा मैथ्स का पोर्शन सिर्फ उन्हीं की वजह से पास में हो पाई थी। उनका बहुत अच्छा है। तो आप मैथ्स के लिए कहीं और जाए बिना ना सुमित सर पे ट्रस्ट करो, उनके नोट्स को अच्छे से फॉलो करो और जो वो पढ़ा रहे हैं पढ़ो ना, प्रैक्टिस करो। मैथ्स तो सिर्फ प्रैक्टिस के बेस पे ही हो सकता है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो। नेक्स्ट पोर्शन हमारा आता है MP। अब MP के एग्ज़ाम है तो फॉर श्योर MP तो अच्छे पोर्शन में आएगी, तो मैं उसे 15 मार्क्स का मान के चल रही थी और उसे मैं करंट अफेयर से भी मैंने रिलेट करा था। तो MP के लिए मैंने हिंदी ग्रंथ अकेडमी की बुक यूज़ की थी। उसमें बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, थोड़ी सी मोटी बुक है और बाद में उसमें ऑब्जेक्टिव भी दिए हैं। बट आप लोग में से
कोई मतलब बहुत लोगों का ये डाउट रहता है उसमें तो फैक्ट्स गलत दिए होते हैं, मैं मानती हूँ गलत होते हैं, मगर वो ऑथोराइज्ड बुक है एमपी की, तो अगर आपको आगे जाके ऐसा कुछ क्वेश्चन डाउटफुल लगता है अपने एग्ज़ाम के बाद, आप उसको क्लेम कर सकते हो क्योंकि वो ऑथोराइज्ड बुक है। तो हिंदी ग्रंथ एकेडमी की मैंने बुक यूज़ की थी। ऐसा नहीं है जो बुक मैंने यूज़ की है आप वही बुक ला के वही पढ़ के वही यूज़ करो। किसी के पास मुकेश माहेश्वरी होगी, किसी के पास एमपी की मैग्रो हिल्स की होगी, तो आप वो भी पढ़ो। मेन मुद्दा है यहाँ पे रिवीजन का, रिवाइज़ करो, क्योंकि अगर आप फैक्ट्स रिवाइज़ नहीं करोगे भूलते जाओगे। और वो जब 4 ऑप्शन आते हैं ना, मेरे सामने तो पेपर का हिंदी पोर्शन का पहला ही पहले ही क्वेश्चन आया, मैं उसी में कंफ्यूज हो गई थी। तो हमको ऐसा लगता है हम सब कर लेंगे, मगर वहाँ पे जब 4 ऑप्शन आते हैं ना, आप इतना कंफ्यूज होते हो, नहीं हो पाता है। तो रिवीजन करते रहो। जो बुक है एमपी की जिससे हमेशा पढ़ते हुए आ रहे हो, बस उसका रिवीजन करते रहो। ये मेरी बुक थी जिससे मैंने पढ़ा था हिंदी ग्रंथ एकेडमी। नेक्स्ट इज साइंस। साइंस एमपी एसआई में बहुत अच्छे लेवल पे आता है। ऐसा नहीं है आप थ्योरेटिकल पढ़ के चले जाओ और वहाँ पे ऑब्जेक्टिव लगा दिए, नहीं, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। साइंस के लिए मैंने कहीं और नहीं गई थी, मैंने सिर्फ लूसेंट का पढ़ा था, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायोलॉजी, क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा इशू नहीं हुआ था साइंस से। मगर ये है, अगर साइंस आप अच्छे से पढ़ते हो लूसेंट से, दैट इज़ इनफ फॉर यू। साइंस के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको पढ़ो और स्पेशली फोकस करो बायो वाले पोर्शन पे, केमिस्ट्री पे। वो लोग है ना न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल, तो फोकस करो उस पर। साइंस में 8 से मुझे ऐसा लगता है 8 से 9 नंबर ईजिली स्कोर किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा आएगा जीएस। अब जीएस में तो काफ़ी सारे पोर्शन होते हैं। जीएस मैंने मेनली पढ़ा था लूसेंट, मैंने लूसेंट के अलावा जीएस कहीं और से नहीं पढ़ा था। वॉट एवर हिस्ट्री में जो एमपीएसआई पूछता है मेनली वो मेडाइवल और मॉडर्न वाले पार्ट से ज़्यादा पूछता है। तो उसमें जो बिफोर फ्रीडम स्ट्रगल रहा है ना, वो पोर्शन बहुत ज़्यादा एमपीएसआई में पूछा जाता है। नेक्स्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी आपको वो जो फैक्चुअल पोर्शन है ना, वो तो एकदम रट लेना है। मेरे पेपर में आया था नॉर्वे की कैपिटल, तो फैक्चुअल पोर्शन ही आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है। ज्योग्राफी में मैं तो एडवाइस करूँगी ये पोर्शन तो पढ़ ही लेना आप लोग, कैपिटल्स और उसके आगे जो भी लूसेंट में दिया हुआ है। और फिर नेक्स्ट हमारा आएगा ज्योग्राफी के बाद पॉलिटी। पॉलिटी में जितने भी आर्टिकल्स दिए हैं, शेड्यूल दिए हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स दिए हुए हैं, उन सबको ज़रूर पढ़ना है। मेनली आर्टिकल से क्वेश्चन आता ही है, क्योंकि एमपीएसआई है क्या,